नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाले रॉलेट कानून ने देश को जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा जख्म दिया था। इन नृशंस घटनाओं के प्रति कांग्रेस की औपचारिक प्रतिक्रिया सदा की भांति रही। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार एक जांच आयोग का गठन करे और दोषियों को दंडित करे। कांग्रेस की मांग और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 1919 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक अशांति जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें 4 अंग्रेजी सदस्य थे, 3 भारतीय सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे एक्स सॉलिसिटर जनरल विलियम हंटर। इसके अंग्रेज सदस्य थे WF राइस, रनकिन बैरो और थॉमस स्मिथ, जबकि भारतीय सदस्य थे चमनलाल सीतड़वाल, पंडित जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान। समिति ने जनरल आर डायर को पेश किया और 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, आपने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कैसे संभाला? नीच आर डायर ने उत्तर दिया कि मैं जब मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा कि भीड़ उपद्रवी हो चुकी है। मैंने 3 मिनट की पूर्व सूचना दी और जब उन्होंने मैदान खाली नहीं किया तो मैंने गोलियां चलवा दी, जबकि वास्तव में स्थिति कुछ और थी। जनरल आर डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के गोली चलाने का आदेश दिया था। दूसरे, यदि मान भी लिया जाए कि जनरल आर डायर सच बोल रहा था, तो 3 ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा मैदान, जिसमें उस दौरान 20 से 25 हजार लोग मौजूद थे, निकलने का केवल एक ही रास्ता था। उस पर ही जनरल डायर बंदूकों के साथ खड़ा हुआ था। तो भला 3 मिनट में वह मैदान किस प्रकार खाली हो सकता था? और रही बात भीड़ के उपद्रवी होने की, तो एक मेले का आयोजन हो रहा था, उसमें बूढ़े, बच्चे, नौजवान और महिलाएं भी थी, तो भीड़ उपद्रवी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जब आपने गोली चलवा दी और लोग पीड़ित हुए तो क्या आपने उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया? तब जनरल आर डायर ने कहा कि नहीं, यह मेरा काम नहीं था। अस्पताल खुला था, उन्हें वहां स्वयं जाना चाहिए था। तो समिति के अंग्रेज सदस्यों ने जनरल आर डायर के कार्यों पर लीपापोती की, जबकि भारतीय सदस्यों ने उसे लगातार दोषी ठहराया। समिति का निष्कर्ष निकला कि डायर के उद्देश्य गलत नहीं थे, परंतु उससे परिस्थितियों को समझने में थोड़ी भूल हो गई। समिति की सिफारिशों के आधार पर डायर को दंडित नहीं किया गया, उसे केवल पदमुक्त कर इंग्लैंड भेज दिया गया। इसी दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर ने आर डायर को पत्र लिखा कि आपकी कार्यवाही बिल्कुल सही थी और मैं इसका समर्थन करता हूं। समिति की इस रिपोर्ट ने भी देश में अशांति के माहौल को बढ़ा दिया। जन आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया नवंबर 1919 में। इस समिति की अध्यक्षता की मदन मोहन मालवीय ने। जब ये अस्वस्थ हो गए तो उस दौरान मोतीलाल नेहरू भी इस समिति के अध्यक्ष रहे। इसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर, जबकि इसके सचिव का उस दौरान कार्य कर रहे थे के संथानम। इस समिति की रिपोर्ट लिखने का कार्य गांधी जी द्वारा किया गया था। समिति की सिफारिशें थी कि जनरल डायर को दंडित किया जाना चाहिए और पीड़ित व उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। समिति की सिफारिशें सरकार तक भेजी गई, परंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। जहां हंटर कमेटी ने मरने वालों की कुल संख्या 379 बताई, वहीं तहकीकात समिति ने लगभग 1000 संख्या निर्धारित की। जहां हंटर कमेटी घायल होने वालों की संख्या लगभग 1000 बता रही थी, वहीं वास्तविक संख्या तहकीकात कमेटी की तरफ से 5 से 6000 थी। 21 नवंबर 1919 को इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर में जनरल आर डायर ने कहा था कि मैंने गोलियां चलाई और अच्छी तरह से चलाई और कोई विचार मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि यदि मैं ऐसा नहीं करता तो अमृतसर के लोग मेरी खिल्ली उड़ाते। ये तो स्वयं अंग्रेज था, कह दिया। भारतीय भी कम नहीं थे,
कुछ सिख महंत ऐसे थे जिनमें अरूण सिंह प्रमुख थे। उन्होंने आर डायर को सम्मानित किया और सरोफा भेंट किया। मुस्लिम लीग के सभी गुट ने भी आर डायर के कार्यों की सराहना की। ब्रिटिश मीडिया द्वारा आर डायर को शेर ब्रिटिश सरकार की उपाधि दी गई। मॉर्निंग पोस्ट नामक अखबार ने डायर के लिए चंदा वसूला और ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी उसके कार्यों की प्रशंसा की गई और उसे मान की तलवार भेंट की गई, साथ ही 26,000 पाउंड की राशि भी भेंट की गई। इस प्रस्ताव के खिलाफ सितंबर 1920 में जिन्ना बोले। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो आर डायर के कार्य सराहना की है और उसे मान की तलवार भेंट की है तो वे इंग्लैंड के नीलवर्ण हैं और मस्तकहीन रक्त हैं। यदि ब्रिटिश सरकार का रवैया ऐसे ही रहा तो उन्हें भी असहयोग की ओर कूच करना पड़ेगा। हो सकता है वह असहयोग गांधी जी की भांति हो या गांधी जी से कुछ अलग हो। एक समय ऐसा आया कि प्रतिशोध की आग में तपे उधम सिंह ने 13 मार्च 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर को उसी के घर में इंग्लैंड में कैंगस्टन हॉल में लहू चटा दिया। इसकी भी गांधी जी द्वारा आलोचना की गई और कहा गया कि हमें बदले लेने की कोई इच्छा नहीं है, हम उस प्रणाली को ही बदल देना चाहते हैं जिसने डायर जैसे लोगों को पैदा किया। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको रोचक लगी होगी और इसने आपके फैक्ट कंसेप्ट दोनों क्लियर कर दिए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर देना ना भूलें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लहू चटाया गया या मार दिया गया? ऑप्शन ए सरदार किशन सिंह, ऑप्शन बी पृथ्वी सिंह आज़ाद, ऑप्शन सी उधम सिंह कंबोज या ऑप्शन डी लाला हरदयाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।